सिद्धेभ्यः जिससे बिछड़े जुड़ सके रुदन मिटे मुस्कान तनगत चेतन दिख सके धर्म वही सुख खान विरागता में राग हो राग नाग विष त्याग अमृत पान चिर कर सके धर्म वही झट जा दया धर्म बर धर्म है अदया भाव अधर्म अधर्म तज प्रभु धर्म ने समझाया पुनि धर्म धर्मनाथ जी को नित्य नमो मिटे शीघ्र मम कर धर्म मर्म को लख सकू मिले मुक्ति से विशर देवादी देवी खजराट श्री धर्मनाथ भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पूज मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भवात्माओं, एक प्रश्न है आप लोगों से। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति खो जाए तो आप क्या करते हैं? कभी खोए ना, भगवान करे। लेकिन अगर खो जाता है तो क्या करते हैं? खोजते हैं कि नहीं ऐसे ही हो गया तो खो जाने दो, चारों तरफ भागने लगते कह रहे। ऐसे ही हम भी अनादिकाल से खो गए हैं, हमें अपन स्वयं को खोजना है। यह विश्व, इस विश्व में क्या है तो कहते हैं आकाशस्यानंता। आकाश कितना है? अनंत है। इसका कोई ना तो ओर है ना छोर है। और यह आकाश 2 भागों में बट जाता है। इस आकाश के मध्य में एक लोक है। कितना है? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जी। ये 14 राजू प्रमाण ऊंचा उत्तुंग है। 343 घन राजू इसका विस्तार हो जाता है। तो इस लोक के कारण से आकाश 2 भागों में बट जाता है, एक अलोकाकाश और एक लोकाकाश। अब आपको ढूंढना है इस अनंत आकाश में आप कहाँ रहते हैं, अलोकाकाश में कि लोकाकाश में? इस लोक में ही 6 द्रव्य होते हैं, लोकाकाश के बाहर 6 द्रव्य नहीं होते। तो आप कहाँ रहते हैं? हाँ, अब अच्छे से धारणा बनाते चले जाना। इस विश्व में हम कहाँ रहते हैं आज खोजना है। अब यह लोकाकाश जो है, लोक है, यह 3 भागों में बटा हुआ है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक में नारकी रहते हैं, मध्यलोक में प्राय मनुष्य और त्रियंश, और ऊर्ध्वलोक में देवता गण रहते हैं। सामान्य से लगा लें। आप कहाँ रहते हैं? पक्का आप सब कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। मध्यलोक बहुत बड़ा है, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं।
उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में आप कौन से द्वीप में रहते हैं? पक्का जम्बू द्वीप के निवासी आप लोग हैं। जम्बू द्वीप में भी 7 क्षेत्र हैं, भरत आदि क्षेत्र। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं। मलेच्छ खंड 5 हैं, आर्य खंड। आप कहाँ रहते हैं? आर्य खंड में रहते हैं। आर्य खंड भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसमें देश हैं। आप कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। भारत देश में भी बहुत सारे प्रदेश हैं। आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जिले हैं। आप कौन से जिले में? टीकमगढ़ जिले में भी विधानसभाएं हैं। कौन सी विधानसभा है आपकी? तहसील कौन सी? मोहनगढ़ तहसील में रहते हैं। अच्छा, अब मोहनगढ़ में भी बहुत सारे अलग अलग मोहल्ले बटे होंगे। आपका कौन सा मोहल्ला है? जैनी मोहल्ला है आपका। उस जैनी मोहल्ला में भी अलग अलग गलियां होगी। आपकी गली कौन सी होगी? उस गली में भी बहुत सारे मकान होंगे। आपका मकान नंबर कौन सा है? कौन से मकान में रहते हैं आप? मकान में भी बहुत सारे आपने कमरे बना के रखे होंगे। आपका कमरा कौन सा है? कमरे में भी आप लोगों ने अपने बैठने का भी एक स्थान बना के रखा होगा। देखो, पूरे के पूरे विश्व में स्वयं को आपको खोजना है। ये आपकी सब व्यवहार चल रहे हैं रहने के। वास्तव में आप कहाँ रहते हैं? यह आत्मा कहाँ रहती है? बताओ। शरीर के अंदर एक रहे। जैसे दुग्ध में घी विद्यमान रहता है और स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण विद्यमान रहता है, तिल में तेल विद्यमान रहता है और लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही यह हमारी आत्मा इस शरीर में शक्ति रूप से विद्यमान रहती है। यो जानाति सा पंडिताः। जो इतना जानने वाला होता है वह पंडित होता है। पढ़े लिखे तो बहुत सारे पंडित हैं, उपदेश देने वाले भी हैं, लेकिन जो ऐसा जानता है इस शरीर में शक्ति रूप से यह आत्मा विद्यमान रहती है, वह पंडित की श्रेणी में आ जाता। ज्ञान तो हो गया, लेकिन श्रद्धान भी हमें होना चाहिए। और इस शरीर में भी एक शरीर में नहीं, आप कितने शरीर में रहते हैं? अभी सुनो, जल्दी समाप्त करेंगे, 5 बजे तक तो हम कर ही देंगे, क्योंकि आप लोगों को लेट नहीं होना चाहिए। शरीर में भी आप कितने शरीरों में रहते हैं पता है आप लोगों को? ये तो दिखाई दे रहा है, ये औदारिक शरीर है। और इस औदारिक शरीर को जो कांति प्रदान करने वाला है, तेज प्रदान करने वाला है, वह तेजस शरीर है। तो इस औदारिक शरीर में भी, तेजस शरीर में, लेकिन एक और उसके अंदर कार्मण शरीर है। उस शरीर के अंदर यह व्याप्त होकर के रहती है। पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त होकर के आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। उस आत्मा को हमें इस शरीर से पृथक देखना है और भावना करना है। जैसे अभी आप लोगों ने सिद्धों की आराधना की, तो सिद्धों के बहुत सारे यहाँ पर गुण बताए गए। इन सबसे भिन्न हमारी आत्मा
का स्वरूप है। कैसे है सिद्ध परमेष्टि? आप लोगों ने छेड़ाला पढ़ी है। त्रिविध कर्म मल ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे सर्वो अनंता। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये 8 कर्म तो कहलाते हैं द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि। और भाव कर्म क्या कहलाते हैं? जो राग द्वेष और मोह होते हैं जीव के अंदर, ये भाव कर्म है। इनको बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करो। द्रव्य आदि, ज्ञानावरण आदि ये द्रव्य कर्म है, और जो भाव हो रहे हैं राग द्वेष आदि, ये भाव कर्म है। और शरीर आदि जो है ये क्या है? नो कर्म है। सिद्ध भगवान के पास ना तो 8 कर्म हैं, ना उनके राग द्वेष आदि भाव होते हैं, ना ही उनके शरीर है, शरीरातीत है। ऐसे सर्व कर्म मलों से रहित ज्ञान ही जिनके पास शरीर है, यानी अनंत गुणों का पिंड, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड स्वरूप, वह सिद्ध परमेष्टि लोक के अग्रभाग में विराजमान है। वो वास्तव में वैसा ही हमारी आत्मा का स्वरूप है, और हमें उस स्वरूप को प्राप्त करना है। हम संसार में खो गए हैं, हमें स्वयं को ढूंढना है। ये तो शरीर में रहते हैं, वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो आप कहाँ रहते हैं? ये तो सब शरीर तक आ गया, ये सब व्यवहार है। निश्चय से देखा जाए तो आत्मनि, हम अपने आत्मा में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। वास्तव में अपना घर कौन सा है? अनादिकाल से चिर से भूला घर अपना, जैसे मृग कस्तूरी। एक मृग होता है कस्तूरी मृग, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है, लेकिन वह बाहर ही ढूंढता रहता कि ये गंध कहाँ से आ रही है, उसके अंदर ही रहती है। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर अनंत गुणों का खजाना भरा पड़ा हुआ है। जैसे कोई बता दे कि आपके उस ईशान कोण में बहुत सारा धन आपके पूर्वजों का रखा है, तो क्या करोगे बताओ? महाराज मंदिर का काम तो हम कब लगाएंगे नहीं पता हमें, हम तो अभी जाकर के खोदना चालू कर देंगे। अभी चालू कर देंगे, देर नहीं लगेगी, ना कोई मुहूर्त देखेंगे, ना कुछ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे ही अनंत गुणों का खजाना हमारे अंदर विद्यमान है। अगर चाहो तो तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए और अपने आत्मा के ऊपर श्रद्धांजलि रखते हुए इस खजाने को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। जो जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति करता है, श्रद्धा के साथ करता है, समर्पण के साथ करता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी उस खजाने को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप कहाँ रहते हैं, आज आप बैठ करके अच्छी तरह से अपने आप को खोजना, सब कुछ गौण करते चले जाना, यहाँ तक शरीर में आकर के भी 3 शरीर के अंदर अपने आत्म तत्व को खोजना। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही मेरी आत्मा का स्वरूप है। आप लोग अपने स्वरूप को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संग